जी। जिस तरह ये पहले नंबर पे मेरे पास ये वाली कौन सी एंट्री कहलाएगी, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा नुमेरिक, नुमेरिक सिंबल या कुछ और, ये नुमेरिक कहलाएगी। अगर आप नुमेरिक को ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो आपने उसको सेल को सिलेक्ट करना है और इसको आप नीचे लेके जाएंगे। आप इसको नीचे लेके जाएंगे तो वो वही डेटा नीचे कॉपी हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ, जब मैं नीचे लिखूँ तो 2 लिखा हुआ आ जाए, जब उससे नीचे करूँ तो 3 लिखा हुआ आ जाए, तो फिर आपको जब आपने ड्रैग करना है तो कीबोर्ड से आपने कंट्रोल का बटन दबा के रखना है। कौन सा बटन दबाएंगे? मैं बिल्कुल कर्सर यहाँ पे लेके आता हूँ, इस डेटा को मैं यहाँ पे नीचे कर, देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1, यहाँ पे 1 ही लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि इंक्रीमेंट होता जाए, इजाफा होता जाए, तो मैं कीबोर्ड से कौन सा बटन दबा दूंगा? कंट्रोल का। जैसे ही मैं कंट्रोल का बटन दबाऊंगा तो इस छोटे से निशान जो प्लस का निशान है उसके ऊपर एक और प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा आपको। प्लस के निशान के ऊपर एक और प्लस का निशान है। जैसे कंट्रोल का बटन छोड़ूंगा ऊपर वाला प्लस का निशान खत्म हो चुका है। अब इसका मतलब ये होगा इंक्रीमेंट नहीं होगा, अभी 1 ही लिखा जाएगा। जब मैं दोबारा कंट्रोल का बटन दबाऊंगा दोबारा प्लस का निशान आ जाएगा। अब आप देखिए अब कितना होगा नीचे, 12, 13, अब 1 इंक्रीमेंट होगा। मैंने कंट्रोल का बटन दबा के रखा है। अब पहले मैं माउस का बटन छोड़ूंगा, फिर मैं कंट्रोल का बटन छोड़ूंगा, तो आप देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट हो चुका है। 1, 2, 3, 4, 15। ये मुझे खुद से 2, 3, 4, 5, 6 लिखने की ज़रूरत नहीं रही। इसी तरह ये वाला A1 यहाँ पे लिखा हुआ, ये वाली कौन सी एंट्री कहलाएगी? अल्फ़ा नुमेरिक, क्योंकि इसमें इंग्लिश का हरफ भी है और नंबर भी हैं, नुमेरिक भी है। मैं इसको भी नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर तो नीचे क्या आ गया? A2, नीचे A3, बगैर कंट्रोल का बटन दबाए, और इसको बिल्कुल नीचे कर दी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? A15 आ गया। अगर आप कहते हैं नहीं ऊपर A1 है तो नीचे भी A1 ही लिखा हुआ है, तो फिर आप कंट्रोल का बटन दबाएंगे, ये इसके बिल्कुल उलट काम करेगा नुमेरिक के। आप कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे, अब ये सारा A1 ही होगा, A1, A2, A3, A4, A15 नहीं होगा। इसकी समझ लग गई? इसी तरह यहाँ पे ये सैटरडे है, सैटरडे दिनों के नाम लिखे हुए हैं। जब आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये खुद ब खुद ही बदलता जाएगा। ये सैटरडे है, ये क्या हो गया? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आप नीचे लेके जाते जाएंगे, वो देखिए वो खुद ब खुद ही उनमें 1 अगले दिन का इजाफा करता जाएगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं संडे ही नीचे लिखा हुआ है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल का बटन दबा के रखना पड़ेगा। मैं यहाँ तक आया, कंट्रोल का बटन मैंने दबा दिया, अब देखें सारा का सारा क्या लिखा हुआ आ गया? सैटरडे ही लिखा हुआ आ गया। इसी तरह यह जनवरी फरवरी है, जब आप इसको वैसे ही नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इंक्रीमेंट होता जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, और नीचे तक लेके आते जाएं। ये देखें 1 इंक्रीमेंट होता गया। अगर आप कहते हैं कि ऊपर जनवरी या नीचे भी जनवरी ही लिखा हुआ है सब में, तो फिर क्या करेंगे? कंट्रोल का बटन दबा दें। कंट्रोल का बटन दबा दिए, देखिए जनवरी जनवरी ही लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे ये 2000, अगर मैं इसको नीचे लिख के लेके जाऊँगा बिल्कुल नुमेरिक ही, नुमेरिक जो होते हैं अगर आप उनको बगैर कंट्रोल का बटन दबाए काम करेंगे तो वही वाली एंट्री रिपीट हो जाएगी। ऊपर भी 2000 है, देखिए सारा का सारा 2000 ही रिपीट हो रहा है। और अगर आप कहते हैं कि इसमें भी इंक्रीमेंट हो 2000, फिर 2001, 2, 3, 4, 5, 6, तो फिर आप कंट्रोल का बटन दबा दें और फिर आप इसको नीचे लेके जाएं। अब देखें 1 इंक्रीमेंट हो रहा है। इसकी समझ लग गई? इसी तरह यहाँ पे अस्ट है, आप इसको बिल्कुल वैसे, ये वाली कौन सी एंट्री है? अल्फ़ा नुमेरिक, क्योंकि इसमें नुमेरिक भी है और अल्फ़ाबेट्स भी। कंट्रोल का बटन दबाए बगैर अगर आप इसको नीचे लेके जाएंगे तो इंक्रीमेंट होता जाएगा, और अगर आप कंट्रोल का बटन दबा के फिर आप इंक्रीमेंट करेंगे, आप इसे ड्रैग करेंगे, तो फिर इसमें किसी भी तरह का इजाफा नहीं होगा, फिर वही वाली वैल्यू रिपीट हो जाएगी। तो नतीजा क्या निकला कि जो कीज़ हमारी नुमेरिक हैं, जो वैल्यूज़ हमारी नुमेरिक हैं, जो वैल्यू कौन सी हैं? नुमेरिक हैं। अगर आप उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करने की सूरत में जितना भी आपका डेटा होता है वो सारा का सारा कॉपी होता है। सारा का सारा क्या होगा? सारा का सारा क्या होगा? वो वाला कॉपी हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई अगर ऊपर 1 है, आपने 1 को ही नीचे कॉपी नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, उसे कहते हैं कि अगर 1 है तो 2, 3, 4 यूँ आ जाए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल का बटन दबा के रखना पड़ेगा। कौन सा बटन दबा के रखेंगे? कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा, अगर मैं चाहता हूँ कि नीचे 2, 3, 4, 5, 6 खुद ब खुद लिखा है, अब मैं वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ बगैर कंट्रोल का बटन दबाए, तो होगा? नहीं होगा।
देखिए वही एक एक लिखा हुआ आ गया। और अगर मुझे इंक्रीमेंट चाहिए तो कंट्रोल का बटन दबा के फिर मैं इसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो वो नीचे इंक्रीमेंट करता जाएगा, एक एक नंबर का इजाफा करता जाएगा। और जो अल्फ़ा नुमेरिक होती हैं ये इसके उलट काम करती है। अल्फ़ा नुमेरिक जो होंगे वो क्या करेंगे, इसके उलट काम करेंगे। अच्छा जी, अल्फ़ा नुमेरिक इसके बिल्कुल उलट काम करेगी। अगर आप इसको वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो इंक्रीमेंट होगा, और अगर आप इसे कंट्रोल के बटन के साथ ड्रैग करेंगे तो फिर इसमें इंक्रीमेंट, उसमें इजाफा नहीं होगा। और जो सिर्फ वो वाले हमारी एंट्रीज जो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं, जिस तरह ए है, अगर आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, चाहे कंट्रोल का बटन दबा के करें या आप वैसे ही करें, उसमें किसी भी चीज़ का इजाफा नहीं होगा। मैंने वैसे ही किया, ये ए लिखा हुआ आ गया, मैं कंट्रोल का बटन दबा के करूँगा फिर भी क्या लिखा आएगा, ए ही लिखा आएगा। इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट है, अगर मैं इसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये फर्स्ट ही लिखा आएगा, और अगर मैं इसे कंट्रोल का बटन दबा के फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा फिर भी फर्स्ट ही लिखा हुआ होगा। इन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके भी समझ लग गई। अगर आपने 5-5 का इंक्रीमेंट करवाना है, जिस तरह ये 0 है, फिर अगला 5 है, फिर आगे 10 है, आप कितने कितने का इजाफा हो रहा है, 5-5 का इजाफा हो रहा है, तो आप इन तीनों को सिलेक्ट कर लें, या अगर आपने 5-5 का इजाफा करना है तो आप 2 को सिलेक्ट कर लें, ताकि कंप्यूटर को पता चल जाए पहला नंबर 0 है, अगला नंबर 5 पे शुरू हो रहा है, और उससे अगला नंबर क्या होना चाहिए, 10, उससे अगला नंबर 15। ये खुद ही जज करेगा, और जब आप इसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो खुद ही बगैर उसके अभी अपना कंट्रोल का बटन दबाए, अब ये 5-5 का देखें इंक्रीमेंट कर देगा, 0, 5, 10, 15, 20, 5-5 का इजाफा शुरू हो गया। अगर आप 10-10 का इजाफा करना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा, 0, उसके बाद 10, अब जो अगली एंट्री होगी वो क्या होगी, 20। अब कौन सा इजाफा हो गया, 10-10 का इजाफा हो गया। तो इस तरह आप ड्रैग एंड ड्रॉप करवा सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब अगले नंबर पे हम करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप की एक ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है। ड्रैग एंड ड्रॉप की ऑप्शन का मतलब ये है कि आप कहते हैं तो ये वाला टेक्स्ट है जिसके अंदर एंट्री या जिसके अंदर जो भी डेटा लिखा हुआ, आप इसे यहाँ से उठा के कहीं और लेके जाना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, आपने कर्सर बिल्कुल, जब आपका कर्सर सेल पे होता है उसकी शक्ल ये होती है, आप इसको बिल्कुल यहाँ पे या ऊपर ले आएँ या यहाँ पे या निचला जो यहाँ पे ले आएँ या यहाँ पे कहीं पे भी आप इस सेल के बॉर्डर्स पे ले आएंगे तो कर्सर की शक्ल यूँ हो जाएगी। अब आप कीबोर्ड से माउस का बटन दबा के रखें, और आप इसको जहाँ पे मूव करवाना चाहते हैं आप इसे वहाँ पे ले जाएं और वहाँ पे जाके कर्सर छोड़ दें। देखिए डेटा यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। ये होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ से मैंने ड्रैग किया, खींचना शुरू किया, और यहाँ पे आके मैंने इसे क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। अगर मैंने इसे खींच के यहाँ पे लेके जाना तो आप इसको यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा यहाँ पे भी मौजूद रहे और ये डेटा दूसरी जगह पे भी चला जाए, फिर कंट्रोल का बटन दबा के रखना पड़ेगा। कौन सा बटन दबा के रखेंगे, कंट्रोल का बटन मैंने कीबोर्ड से दबा दिए। अब देखें जब जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे आता है तो अब कर्सर के साथ प्लस का निशान भी है, प्लस का निशान मतलब ये होगा अब डेटा यहाँ पे भी रहेगा, दूसरी जगह पे भी रहेगा। मैंने डेटे को यहाँ से उठाया और मैं इसको यहाँ पे ले गया। देखिए अब यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। ये हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप का। इसकी भी समझ लग गई। अगली ऑप्शन इस्तेमाल, अगली हम ऑप्शन पढ़ेंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की, कि कुछ डेटा हमारा इस नौइयत का होता है, कुछ डेटा हमने यूँ लिखा होता है ऊपर से नीचे वर्टिकल होता है, कुछ डेटा हमारा हॉरिजॉन्टल होता है दाएं से बाएं को। जिस तरह ये वाला डेटा लिखा गया हमारा, ये दाएं से, ये बाएं से दाएं को लिखा गया और ये ऊपर से नीचे को लिखा गया। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपने इस डेटा को बदलना है, मिसाल के तौर पे डेटा ऊपर दाएं से बाएं को या बाएं से दाएं को है, अगर आप चाहते हैं कि ये ऊपर से नीचे को हो जाए सारा का सारा, तो आपने इसे यहाँ से जस्ट कॉपी करना है। कॉपी कर लिया मैंने, दोबारा देख लें। जिस डेटे को आप बदलना चाहते हैं उसकी तरतीब, आप उसे बाएं से दाएं की बजाय आप उसे ऊपर से नीचे यूँ लाना चाहते हैं, सबसे पहले नंबर पे क्या करना पड़ेगा, आप उसे उतने डेटे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसी डेटे पे आप राइट क्लिक करेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे, कॉपी पे क्लिक करने के बाद अब आप जिस जगह पे भी उसको लेके जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, तो इस तरह के एक आपके सामने अपना मेन्यू शो होगा।
यहाँ पे एक ऑप्शन होती है ट्रांसपोज की, पेस्ट ऑप्शन के नीचे ये वाली जो ऑप्शन है ये वाली ट्रांसपोज की कहलाती है। कौन सी? ट्रांसपोज की। आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपका ये वाला जो डेटा था ये बाएं से दाएं को, अब ये वाला डेटा ऊपर से नीचे को इसका फ्लो हो चुका है। और अगर ये ऊपर से नीचे वाला है आप इसको ट्रांसपोज करेंगे ये दोबारा दाएं से बाएं को हो जाएगा। मैंने सारे को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, मैं यहाँ पे आके इसको ट्रांसपोज करूँगा। अब ये ऊपर से नीचे था, अब ये किस तरह होगा? दाएं से या बाएं से दाएं। ये ठीक हो गया। इसकी समझ लग गई कि आपने डेटा की डायरेक्शन कैसे बदलनी है। अगर ये अगर आपका कोई भी डेटा है जो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं को है, आप उसे ऊपर से नीचे को लाना चाहते हैं तो हम कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? ट्रांसपोज की ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? ट्रांसपोज की ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अब हम आगे कुछ काम करते हैं। हमें मिसाल के तौर पे नतीजा तैयार करना है स्टूडेंट्स का, हम एक नताइज तैयार करने हैं, रिज़ल्ट्स तैयार करने हैं। तो हम कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले नंबर पे मैं एक नई शीट लूँगा, प्लस का निशान है नीचे यहाँ पे नई शीट के लिए। ये मेरे सामने एक नई शीट आ चुकी है, ठीक हो गया। अब सबसे पहले नंबर पे मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ स्कूल का नाम ज़रा बड़ा लिखा होना चाहिए, एक सेल की बजाय वो कई सेलों पे मुश्तमिल हो। पूरा हम नेट होगा तो कल की तरह मिल जाएगी वीडियो। समझ नहीं आपने क्या कहा है? मेरा जरा नेट स्लो है तो वीडियो ना पॉज हो रही बार बार, तो कल की जरा वीडियो मिल जाएगी। जी जी मिल जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया। हमें क्या कुछ चाहिए होता है? मिसाल के तौर पे हमें स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, उसके बाद स्टूडेंट नेम चाहिए, उसके बाद फादर नेम चाहिए, उसके बाद क्लास चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट्स चाहिए। सब्जेक्ट्स में हमें मिसाल के तौर पे उर्दू, इंग्लिश, मैथ, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडीज़, साइंस, कितने हो गए? 6 हो गए। उसके बाद हमें क्या चाहिए? टोटल मार्क्स चाहिए, ठीक हो गया। ये कुछ हमें चाहिए, ठीक है, ये सारा का सारा कुछ हमें चाहिए। अब ये वाला डेटा तो लिखा गया ऊपर से नीचे, हमें ये चाहिए दाएं से बाएं को चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस सारे डेटे को सेलेक्ट किया और यहाँ से सेलेक्ट करने मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और पेज स्पेशल पे आके, अच्छा यहाँ पे नहीं करेगा, यहाँ पे भी दोबारा देखते हैं। कॉपी, और इसको मैंने क्या कर दी, यहाँ पे ट्रांसपोज कर दी, ठीक हो गया। ये सारा डेटा मेरी साइड पे आ गया। अब मुझे इस डेटे की ज़रूरत नहीं है, ये वाले डेटे की। इसको मैं सारे के सारे डेटे को मैं कर देता हूँ डिलीट। अच्छा जी, रोल नंबर मिसाल के तौर पे ये क्लास है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 10th। स्टूडेंट्स नेम हम कुछ भी ले लेते हैं, मोहम्मद, यासीन, इलियास, इकराम, फुरकान, नौमान, सलीम, याहिया, करीम। बस ये हम इतने स्टूडेंट्स ले लिए। अब हमें ये सारे के सारे स्टूडेंट किस क्लास के? 10th क्लास के ही हैं, तो मुझे बार बार नीचे 10th लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं वैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा तो इंक्रीमेंट कर गया, मुझे इंक्रीमेंट नहीं चाहिए। तो मैं कंट्रोल का बटन दबा के रखूँगा और उससे ही वो सारे के सारा नीचे वो ड्रैग एंड ड्रॉप करवा दूँगा, ठीक हो गया। इसी तरह रोल नंबर भी है। रोल नंबर हम इसका क्या लिखेंगे? मिसाल के तौर पे ये रोल नंबर इसका 001 कर देते हैं। 1 नीचे क्या आना चाहिए? इंक्रीमेंट होना चाहिए। कुल स्टूडेंट कितने हैं? 9। एक का और इजाफा कर देते हैं, मिसाल के तौर पे
चलें, फादर नेम फ़िलहाल हमने रहने दिए। अब इतने हिस्से पे जो हैं ये वाले इतने हिस्से पे हम अब इनके हमें ये भी नीचे चाहिए, टोटल नंबर लिख देंगे इनके। उर्दू में मिसाल तो हम कहते हैं ये सब सब्जेक्ट हमारे 100 नंबर के हैं, हम कुछ भी फर्जी एंट्रियाँ डालते जाते हैं। चलें जी, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। ये सारे के सारे उनके आगे सब्जेक्ट्स आ गए, ये वाले सब्जेक्ट्स के नेम। आगे अब आ गए हैं टोटल मार्क्स। अब हमने टोटल मार्क्स करने हैं कि टोटल मार्क्स कैसे हम करेंगे। टोटल मार्क्स से पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैं एक और शीट लेता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये 10 नंबर 10 हैं, कुछ भी मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ। ये 4 है, 4 6 7 8, मैंने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इनको जमा करना चाहता हूँ, यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। जमा करने के लिए आप जब भी आपने फार्मूला इंटर करना है तो बराबर का निशान लाजमी होना है। बराबर का निशान इक्वल का साइन ये बतलाता है कि यहाँ पे कोई फंक्शन और फार्मूला अप्लाई होने लगा है। जिन नंबर्स को आपने जमा करना है आप उस नंबर को सेलेक्ट करें। जिस तरह मैंने 10 को जमा करना है, मैंने ये पहले समझने के लिए हम इनको ख़त्म कर देते हैं। मैंने 10 और 2 को जमा करना है, बराबर का निशान है। मैंने इसको भी सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से मैं जमा का निशान दबा दूंगा और उसके बाद मैंने 2 को भी सिलेक्ट करूंगा और इंटर का बटन दबा दूंगा। तो क्या जवाब आ गया? 12। अब आप यहाँ पे इन सेल्स को मैं कर देता हूँ हाईलाइट, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे कोई ना कोई हमारा डेटा है। यहाँ पे इन डेटे को मैं दरमियान में कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे जो भी तब्दीली करेंगे वो तब्दीली ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। इस सेल को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये ले। इस सेल को मैं ज़रा बोल्ड करके कुछ बड़ा भी कर देता हूँ, सेंटर में कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे कर देता हूँ 5। अब 10 और 5 कितने होते हैं? नीचे हमारा जवाब क्या आ रहा है? 12। जैसे मैं इंटर का बटन दबाऊँगा जवाब ऑटोमेटिकली हमारा चेंज हो जाएगा। इसी तरह ये तो हो गया जमा। आप डिवाइड करना चाहें डिवाइड तकसीम भी कर सकते हैं। इक्वल का निशान 10, आपने इसको तकसीम करना है किस पे? 5। कितना आ गया? 2 आ गया। अच्छा जी, अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कौन सा कलर लगाया हुआ है? ग्रीन। और इसका साइज भी कुछ बड़ा नज़र आ रहा है ना आपको, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है। अब 2 तरीके हैं। चलो दूसरे तरीके की तरफ पहले बाद में आते हैं, पहले हम एक और एंट्री करते हैं यहाँ पे। अब मैं इनको मनफी करना चाहता हूँ। इक्वल का निशान ये वाली रकम है, माइनस का निशान और ये वाली रकम। जवाब कितना आना चाहिए? 5। कितना जवाब आ गया? 5 आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपने उसको कोई ना कोई कलर किया, आपने उसके साइज़ में इजाफा किया, लेकिन यहाँ पे किसी तरह की कोई फॉर्मेटिंग आपको दिखाई नहीं दे रही। मैं चाहता हूँ जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी हो जाए। उसका एक तरीका तो यह है कि मैं इस सेल को भी सिलेक्ट करूँ और मैं यहाँ पे कलर पे आ जाऊँ। मैं इस कलर को इसको भी ग्रीन करूँ, फिर यहाँ पे आके इसको बोल्ड करूँ, फिर मैं यहाँ पे आके इसके साइज़ में इजाफा करूँ, यहाँ पे आके मैं इसे सेंटर कर दूँ। एक तरीका तो ये होगा, ये जो काफ़ी मुझे लंबे प्रोसेस करने पड़े, काफ़ी बटन दबाने पड़े। एक तरीका ये है कि मैं कहता हूँ कि जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग है वो वाली फॉर्मेटिंग उठा के यहाँ पे भी तुम अप्लाई कर दो।
वो कैसे अप्लाई होगी अब देखें। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं करूँगा कॉपी, क्या करूँगा, कॉपी हो गया। कॉपी हो जाने के बाद मैं दोबारा नीचे आऊँगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन में आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रही होंगी, इनमें से एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी फॉर्मेटिंग वाली। ट्रांसपोज के अगली जो ऑप्शन है वो कौन सी ऑप्शन है, फॉर्मेटिंग वाली, कि मुझे इसके यहाँ से आप फॉर्मेटिंग कॉपी करो और उसे यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। देखें वही वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। अब मुझे बार बार वहाँ पे जाके सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे थी वही फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे भी अप्लाई कर दी। अगर मैंने ये वाली फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई करनी हो तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आके जिस जगह से आपने फॉर्मेटिंग उठानी है कॉपी करें, जिस जगह पे आना है रखनी है वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद ट्रांसपोज की जो अगली ऑप्शन है फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें, देखें वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी अप्लाई हो चुकी है। ये हमने इसे क्या कर लिया, ये हमने इसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने इसे जमा किया, यहाँ पे हमने इसे तकसीम किया, यहाँ पे हमने तफरीक किया। अगर आप ज़रब देना हो इक्वल का निशान होगा और 10 ज़रब का निशान कीबोर्ड से आप सेट करवाएं और इस सेल को सिलेक्ट करें, इंटर का बटन दबा दें। जवाब कितना आ गया, 4। अब आपने दोबारा ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो तो यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, नीचे आके क्या कर देंगे, ठीक हो गया। फॉर्मेटिंग पे आपने इस ऑप्शन पे नहीं आना, इस ऑप्शन पे भी नहीं आना, इस पे भी नहीं, फार्मूलाज पे भी नहीं आना, ट्रांसपोज पे भी नहीं आना, किस पे आएंगे, फॉर्मेटिंग पे आएंगे, तो वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ये तो था, इस तरह हम प्लस माइनस करते हैं। ये सिंपल कैलकुलेशन कहलाती है जो हमने बग़ैर किसी फार्मूले को इस्तेमाल किए की है। ये हमने एक फंक्शन थे, हमने इसमें किसी भी तरह कोई फार्मूले का इस्तेमाल नहीं किया, बग़ैर फार्मूले का इस्तेमाल किए हमने जमा, ज़रब, तकसीम और मनफी का अमल किया। अब हम फार्मूले के थ्रू करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, फार्मूले के थ्रू। फार्मूले के थ्रू जमा और तकसीम करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है सम। क्या नाम है उसका, सम। उस फार्मूले का नाम क्या है, सम। सम फार्मूला इस्तेमाल होता है ये सब काम करने के लिए, ये जमा भी करेगा, तकसीम भी करेगा, मनफी भी, ज़रब भी, सब काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, जमा, यहाँ पे हमने तकसीम किया था, यहाँ पे हमने माइनस किया था, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था। अब हम यही काम यहाँ पे करेंगे सम फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए। इक्वल का निशान हमेशा शुरू में आएगा किसी भी फार्मूले को इस्तेमाल करने से पहले, और हमारा ये फार्मूला कौन सा है, सम, SUM, सम का। आप देख रहे होंगे आपको मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, सम भी नज़र आ रहा है, सम इफ़ भी नज़र आ रहा है, सम इफ़ एस भी नज़र आ रहा है। आज हम फिलहाल सिर्फ सम पढ़ेंगे, इफ़ और इफ़ एस को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सम, उसके बाद आपने ब्रैकेट शुरू करवा देनी है, ये वाली ब्रैकेट्स, ठीक हो गया। अब वो नीचे आ रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कह रहा है जिन जिन रकमों को जमा करना है मुझे देते जाओ। मैं कहता हूँ एक ये वाली रकम है, उसके बाद कॉमा, फिर मैं कहता हूँ एक ये वाली रकम है, 2 रकमें हैं जिनको आपने जमा करना है। उसके बाद इसकी ब्रैकेट क्लोज करवा दें, इंटर का बटन दबा दें। क्या जवाब आ गया, 15। अब अगर आपने इसको तकसीम करवाना हो, इक्वल का निशान है, सम है, इस रकम को अब आप डिवाइड का निशान देंगे, तकसीम कर दो किस नंबर पे, इस नंबर पे, का बटन दबा दें, वही जवाब आ गया सम फार्मूले के ज़रिए। इक्वल का निशान, सम, अब हम क्या करेंगे, माइनस, इस ये रकम है, माइनस कर दो इससे ये वाली रकम और ब्रैकेट क्लोज कर दें, वही जवाब आएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये रकम है, मल्टीप्लाई का निशान दिया और दूसरा नंबर ये वाला है, वही वाले जवाब आ रहे हैं। और इसका एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जो हमने सम फार्मूले को इस्तेमाल किया है ये सेल की बुनियाद पे किया। किस बुनियाद पे किया, एक सेल ये था और एक सेल ये था। अब हम करेंगे रेंज की बुनियाद पे। किस बुनियाद पे, पहले हमने इसको इस्तेमाल किया सेल बेस पे, अब हम करेंगे रेंज बेस पे। किस बेस पे, अब हम इसे एक एक करके सेल नहीं देंगे, हम इसे पूरी की पूरी रेंज देंगे कि तुम इस पूरी की पूरी रेंज को जमा कर दो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे हूँ, मैं ये सब के सब जमा करवाना चाहता हूँ। आप पहले वैसे जवाब बतला दें, अगर इनको जमा करें कितना आएगा, 50 और 5 55, 55 में 15 हो गए 70,
72 जवाब आएगा। इक्वल का निशान, सम और ब्रैकेट शुरू करवाएंगे और अब आप इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर देंगे कीबोर्ड की मदद माउस की मदद से। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक किया रखना है, आपने कर्सर को नीचे लेके आनी, पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई। पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाने के बाद अब आप ब्रैकेट को क्लोज कर दें, इंटर का बटन दबा दें। देखें क्या जवाब आया, 72 जवाब आया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे हम दोबारा आते हैं अपनी शीट 1 पे, जहाँ पे हम ये नताइज तैयार कर रहे हैं। अब किसी भी तालिब इल्म ने ये जितने भी नंबर हासिल किए हैं, अब हमें ये क्या करने होंगे, जमा करने। क्या करने हैं, जमा करने। अब जमा हम कैसे करेंगे, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, सम का। इक्वल का निशान, उसके बाद सम। अब हम इसे एक एक करके सेल नहीं देंगे बल्कि पूरी रेंज दे देंगे, जो रेंज कहाँ से शुरू हो रही है, उर्दू से कहाँ पे ख़त्म होगी, साइंस पे। यहाँ पे पूरी रेंज हमने सेलेक्ट कर दी, सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट हो जाने के बाद ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज करेंगे और इंटर का बटन दबा देंगे। कितने नंबर इसने हासिल किए, 300। जैसे यहाँ पे अब मेरा कर्सर है, ये ऊपर आपको बतला रहा है इसने कौन से सेल को जमा किया है, J6 से लेके O6 तक। ये J6, ये देखिए J6 ही है, J6 से लेके ये O6 तक इसने जमा किए। अब ये फार्मूला आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक दफ़ा यहाँ पे लगा दिया। अब हम इसी फार्मूले को जिस तरह हमने यहाँ पे ड्रैग करते थे, हम यहाँ पे पकड़ के नीचे खींच देते तो उसे ड्रैग करते थे, यहाँ पे भी अब हम वही काम करेंगे, ड्रैग करने वाला, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। मैं नीचे को ड्रैग करता जाऊँगा, जब मेरे कर्सर की शक्ल इस नौइयत की हो जाएगी, ये वाला प्लस का निशान हो जाएगा, ये खुद ब खुद अपनी रकमों, जब मैं इसको यहाँ पे नीचे ड्रैग करूँगा तो ये इन रकमों को जमा करेगा, जब मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो इन रकमों को जमा करेगा, यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो इन रकमों को जमा करेगा ऑटोमेटिकली। अब देखिए मैं यहाँ से पकड़ के इसको नीचे करता हूँ, यहाँ तक ही हमारे नीचे की इसने ऑटोमेटिकली सबको वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये सारी कैलकुलेशन उसने कर दी है। अब आप देखें ये वाला सेल कहाँ से शुरू हो रहा है, मैं इसका रंग बदल देता हूँ, कहाँ से शुरू हो रहा है, J13 से, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, O13 पर। J13 से O13 पर देखिए इसने यही जमा किया है, J13 से O13। ये वाला कौन सा है, J14 और ये O14, देखिए J14 से O14। यहाँ तक क्लियर है। कल आप लोगों का 7 साढ़े 7 हो गए, कल आप लोगों की ये काम, कल आप लोगों ने ये इतना हिस्सा जो ये बना के लाना है, रोल नंबर्स लिखने हैं, स्टूडेंट्स नेम आने चाहिए, फादर नेम, क्लास कोई भी लिख दें, सब्जेक्ट आप 6 ले लें अपनी मर्ज़ी के कोई भी, सब्जेक्ट्स के आप नंबर्स देंगे और आखिर पे आपने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है टोटल करवाने के लिए, सम का। तो आप सम के फार्मूले से आपने इनको टोटल करवा देना है आखिर पे इसी तरह। ठीक हो गया, रिकॉर्डिंग क्लोज करते हैं।